दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पीजीटी टीजीटी इंग्लिश की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं और अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो प्रोबेबली अगस्त के मंथ में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज हम 45 MCQs की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देते रहें और आप भी इन्हें क्या कीजिए, इनको अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा हैमलेट्स क्वेश्चंस टू बी और नॉट टू बी। अगर हम बात करते हैं टू बी और नॉट टू बी की, तो इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन 4 हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है टू लिव और टू डाई। अगर हम इस आंसर की थोड़ा सा डीप की बात करते हैं, डीप नॉलेज की, तो ये जो है हैमलेट के 56 लाइन्स में बोला गया है टू लिव और टू डाई, जो कि हैमलेट के एक्ट 3 और सीन 1 से लिया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इज एसोसिएटेड विथ, ये किससे एसोसिएट करता है। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से। इसका आंसर करेक्ट है सी, कॉलेज। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द सोनेट द वर्ड इज़ टू मच विथ अस इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है। स्कॉट, जॉन कीट्स, पीबी शैली और वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ओके, ये सोनेट। 4th क्वेश्चन है हु कॉल्ड सैली अ ब्यूटीफुल बट एन inflectual angel breathing in the void his luminous wings in vain। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। चलिए आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर करेक्ट है। देखते हैं, द करेक्ट आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, मैथ्यू अर्नोल्ड इसका करेक्ट आंसर है। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। एडोनिस बाय पीबी शैली इज एन एलिजी ऑन, ये किसकी है। अगर हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर, तो ये जॉन कीट्स की है। आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओके, द राइट आंसर इज जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड इन, वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेट्स है वो कब पब्लिश हुई थी। अगर इसका राइट आंसर है तो 1798 में इनका लिरिकल बैलेट जो था वो पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर वॉट कीज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। मिल्टन, पीबी शैली, टेनिसन, शेक्सपियर। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। द राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की ही यहाँ पर राइट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहिबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है कमला दास। अगर हम कमला दास की बात करते हैं तो इन माई स्टोरी शी रोट इन द ऑर्बिट ऑफ इलिशिट सेक्स देयर सीम्स टू बी ओनली क्रूडनेस एंड वायलेंस। इन माई स्टोरी है, उसमें से कमला दास जी ने ये लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बाथशेबा इज़ द हीरोइन ऑफ, आपको बताना है कि बाथशेबा जो थी वो किस इसमें से एक्ट में हीरोइन थी। तो इसका आंसर क्या होगा, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। द आंसर इज, द राइट आंसर इज डी। ओके, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैली, जॉन मिल्टन। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ओके, राइट आंसर इज जॉन कीट्स। इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ये जो पोम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किसके द्वारा लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है। वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, यानी कि ये किसकी डेथ के बारे में लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है, हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये जो ब्रेक ब्रेक है ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। ओके, और जो इनका फ्रेंड था, इनके फ्रेंड का जो नाम था वो आर्थर हलम था, इसकी डेथ पे लिखी गई थी। अगर हम ये भी क्वेश्चन देखें कि आर्थर हलम की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा 1833 में
आर्थर हेलन की डेथ हुई थी। ये टेनिसन के फ्रेंड थे। क्वेश्चन नंबर 12, द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन फेमस एलिजी इज। अगर हम बात करते हैं अल्फ्रेड टेनिसन की, अगर हम फेमस एलिजी की बात करते हैं तो इसमें से अल्फ्रेड टेनिसन की जो सबसे ज़्यादा फेमस एलिजी है वो कौन सी है? इन मेमोरियम इनकी फेमस एलिजी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा। तो 13 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक, कि इसमें से अर्नोल्ड को हम किस उसमें कैटेगरी में उनको रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है द क्लासिस्ट। द क्लासिस्ट में ही इसका करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन है टू स्ट्राइक, टू सी, टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड अकर्स इन द पोएम। अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये किसके है? इसका राइट आंसर है यूलिसेस। अगर हम इसी में से क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहें कि यूलिसेस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका राइट आंसर है जेम्स जॉयस। इसका जो राइट आंसर है वो जेम्स जॉयस है, यानी कि यूलिसेस जो है वो जेम्स जॉयस के द्वारा लिखी गई है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 है द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज। इसमें से आपको बताना है कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है उसके प्रोटागोनिस्ट कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकल हेंचार्ड। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वॉट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम। तो ये किसका आंसर इसका क्या होगा? द राइट आंसर इज द वेस्ट लैंड। अगर हम इसमें से वेस्टलैंड की भी बात कर लें तो कहा जाता है कि द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट प्रोग्रेसेस रादर एब्रप्टली थ्रू 5 मूवमेंट्स एज फॉलोज। इनके 5 मूवमेंट्स दे रखे हैं, उन 5 मूवमेंट को भी हम आपको बता देते हैं। पहला है द ब्यूरियल ऑफ डेथ, सेकंड है अ गेम्स ऑफ चेस, थर्ड है द फायर शेरमॉन, फोर्थ डेथ बाय वाटर एंड द लास्ट इज वॉट द थंडर सेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 17 की। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन रिटन अबाउट फॉकनर्स फिक्शन। अगर हम पार्ट की बात कर लेते हैं यूएस के किस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर इज द साउदर्न। ओके, साउदर्न की वो बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम वॉज रिटन बाय कमला दास। ओके, द राइट आंसर इज समर इन कलकत्ता। अगर कोई आपसे ये भी पूछता है कि समर इन कलकत्ता है वो कब पब्लिश हुई थी कमला दास की, तो उसका राइट आंसर है 1965। ओके, समर इन कलकत्ता 1965 में ये पब्लिश हुई थी। तो आपको ये क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चंस अगर मिलते हैं आप उसे भी नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द लोटस ईटर्स वॉज कंपोज्ड बाय। आप बता सकते हैं कि किसके द्वारा कंपोज की गई थी? चलिए आंसर दीजिए, ए बी सी या डी, कौन सा सही है? द आंसर बी इज करेक्ट, अल्फ्रेड टेनिसन ये कंपोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स टू। ये किसको रिफर्स करती है? बर्लिन एंड लंदन, पेरिस एंड वियना, बर्लिन एंड पेरिस, पेरिस एंड लंदन। तो मैं इसका जो राइट आंसर दूंगा वो है पेरिस एंड लंदन। और ये किस टाइम पे लिखी गई थी? ये था उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखी गई थी, जो रेफर्स किसको करती है? पेरिस एंड लंदन को रिफर्स करती है। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। आपको बताना है कि इन 4 में से क्या आंसर करेक्ट है? कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम एज़ेकियल या इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है निसिम एज़ेकियल है, जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर थे। अब बात ये आती है कि वो प्रोफेसर थे तो यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में वो क्या थे? इंग्लिश के प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में ये क्या थे? इंग्लिश के प्रोफेसर थे, निसिम एज़ेकियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट ओन द नोबेल प्राइज़। ये 4 आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से 4 में से किसने नोबेल प्राइज़ को नहीं जीता है? तो इसके जो हम राइट आंसर की बात करते हैं वो है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है। अगर हम इनमें से 3 की बात करते हैं, टी.एस. इलियट, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, तो इन लोगों ने कब कब नोबेल प्राइज़ जीता है? टी.एस. इलियट ने 1948 में नोबेल प्राइज़ जीता है,
ठीक है। अगर हम विलियम फॉकनर की बात करते हैं 1950 में इन्होंने जीता है। और अगर हम अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करते हैं, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करते हैं तो इन्होंने कब जीता है? इन्होंने जीता है 1954 में। इन्होंने 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज रिटन बाय। जो विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इसका AC ब्रैडले के द्वारा लिखी गई है। ओके, आई होप कि आप लोग इसे नोट कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, लव सॉन्ग ऑफ जे प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। ये जो लव सॉन्ग है जे प्रूफ्रॉक का, इसकी ओपनिंग लाइन्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है लेट्स गो देन एंड यू एंड आई। लेट्स गो देन यू एंड आई। 25th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट। इनमें से किसको प्रिंस कहा जाता है अमंग एसेइस्ट में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, करेक्ट आंसर है चार्ल्स लैंग। ओके, 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। हु कंपोज्ड द फेमस लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ये किसकी फेमस लाइन्स हैं? किसने ये कंपोज करी है? शैली ने, यानी PB शैली, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर है PB शैली की। PB शैली ने ही इन लाइन को कंपोज किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैंग। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऐसे है जिसे चार्ल्स लैंग ने नहीं लिखा है? तो इसका आंसर है ऑफ स्टडीज़। अगर ऑफ स्टडीज़ को चार्ल्स लैंग ने नहीं लिखा है तो फिर किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्रांसिस बेकन। मतलब अगर हम बात करते हैं ऑफ स्टडी की, तो ऑफ स्टडी को हमारे किसने लिखा है? फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। हु रोट द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। ये किसने लिखा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है PB शैली। PB शैली ने इसको रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम को लिखा था। अब इसमें से क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से कि रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम जो है वो कब पब्लिश हुई थी? ये जो हमारी पोयम है ये पब्लिश कब हुई थी PB शैली की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1818 में। 1818 में द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम जो थी वो हमारी पब्लिश हुई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। हु कंपोज द फेमस लाइन आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। क्वेश्चन इसके जो ऑप्शंस हैं, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, PB शैली, नन ऑफ द अबव। जो हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका PB शैली है। ठीक है, हम PB शैली की बात करते हैं। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये जो PB शैली की कंपोज की गई फेमस लाइन्स हैं ये किससे ली गई हैं? तो ये जो ली गई हैं उसका नाम है, उस पोम का नाम है टू अ स्काई लार्क। स्काई लार्क। ओके, ताकि आपको ये याद रहे कि ये किससे ली गई है? टू अ स्काई लार्क से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हुज नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन। ओके, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, चार्ल्स डिकेंस, फील्डिंग, जेन ऑस्टिन एंड नन ऑफ द अबव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में ये बात कही गई है। ठीक है, 31 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय विलियम फॉकनर। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा नॉवेल है जो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है द साउंड एंड द फ्यूरी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन 3 की बात करते हैं, फॉर होम द बेल टोल्स, ये किसने लिखा है? द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, यूलिसेस। तो जैसे भी मैंने पहले आपको बताया था कि यूलिसेस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स जॉयस के द्वारा। अगर द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग की बात करते हैं तो ये भी जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर फॉर होम द बेल्स की बात करते हैं तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में से एक क्वेश्चन और बनता है कि द साउंड एंड द फ्यूरी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है और ये कब पब्लिश हुआ था?
तो बताना चाहूँगा ये 1929 में पब्लिश हुआ था और इसमें जो है ये साइकोलॉजिकल नॉवल है। द साउंड एंड द फ्यूरी है, ये साइकोलॉजिकल नॉवल है जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर। इसमें से बात की जाती है कि जो डिकेंस की जो क्वालिटी है ह्यूमर की वो किससे है, तो इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोस, मीन्स आंसर सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। हु रिगार्डेड पोट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। आपको इसका आंसर देना है, तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर है वो क्या है, मैथ्यू अर्नोल्ड। हु रिगार्डेड पोट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो द राइट ऑप्शन इज मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, आई होप कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप इन्हें नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप इन्हें नोट करेंगे अपनी कॉपी पे और इनका रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डजंट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। ये आपके सामने 4 प्ले दे रखे हैं, चारों ही आपके विलियम शेक्सपियर के हैं, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट एंड टेम्पेस्ट। तो ये अगर हम इनकी बात करते हैं कि कौन इनमें से ऑड वन आउट है, तो इसमें से हम आंसर लेते हैं द टेम्पेस्ट। क्यों लेते हैं, क्योंकि द टेम्पेस्ट जो है वो एक कॉमेडी है। ये क्या है, ये एक कॉमेडी है। बाकी अगर हम बात करते हैं ओथेलो की, किंग लियर की, हैमलेट की, ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और ऐड करना चाहें मैकबेथ की, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये ट्रेजिडी हैं। सिर्फ और सिर्फ द टेम्पेस्ट है वो एक कॉमेडी है, बाकी सभी के सभी क्या हैं, ये हमारे ट्रेजिडी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलेड इज, एक बैलेड क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि बैलेड क्या होता है। तो ये क्या होता है, अ शॉर्ट स्टोरी नैरेटिंग अ टेल, एक शॉर्ट पोयम होती है, ठीक है, जो क्या करती है, टेल को नैरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिरिक्स इज, अ लिरिक्स इज, तो इसका आंसर क्या होगा, अ शॉर्ट पोयम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, इसे हम लिरिक्स कहते हैं। ठीक है, आते हैं 37 क्वेश्चन पे। एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स कंटेन्स, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन जो होती है वो कितनी लाइन्स को कंटेन करती है, तो अगर तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो वो राइट आंसर है 5 फीट। अब हम थोड़ा सा आयम्बिक पेंटामीटर का डीप नॉलेज ले लेते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में बोला जाता है कि ईच फुट जो होता है वो 2 स्लैबल रखता है, यानी कि 2 स्लैबल रखता है, जिनमें से पहला स्लैबल जो होता है वो अनअसेंटेड होता है और दूसरा जो होता है वो असेंटेड होता है। और इसके अलावा अगर 5 फीट है तो 5 फीट में क्या हो जाएगा, 5 फीट का मतलब हो गया कि 10 स्लैबल होंगे। ठीक है, 10 स्लैबल होंगे, और जब 10 स्लैबल होंगे 5 फीट होगा तो उसको हम जैम्बिक पेंटामीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, हु डिफाइन ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर। आपको दे रखा है, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, प्लेटो, शेक्सपियर, एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस। द राइट आंसर इज एरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 पे, हु इज़ नोन एज द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी एमंग द फॉलोइंग। ये 4 आपके सामने ऑप्शन हैं, एमर्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन। इनमें से अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वॉल्ट विटमैन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। ठीक है, हु सेड, 40 क्वेश्चन है आपका, हु सेड देयर इज़ नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। आपको बताना है ये किसने कहा है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है, राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका राइट आंसर क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात बोली है कि देयर इज़ नो इसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आपका 41 क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन इज अ फिलोसफिकल वर्क ऑफ W.B. ईस्ट विच ही रोट विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। कौन सा इनका ऐसा वर्क है जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ किया था, तो इसका राइट आंसर है अ विजन। ओके, राइट आंसर है इसका अ विजन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। ठीक है, तो
इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। और इसका थोड़ा सा हम लोग डीप नॉलेज की भी बात कर लेते हैं कि ये जो लाइन्स हैं जिसमें से बोला गया है, सो दिस इज़ द ओपनिंग लाइन्स ऑफ अ सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन टाइटल लंदन 1802 और टू मिल्टन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं हम लोग। 44 बोलता है, क्वेश्चन नंबर है आपका, विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाय कीट्स कंटेन्ड पोएम हाइपेरियन। ठीक है, इसमें से आप ऑप्शन है आपका फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका थर्ड वॉल्यूम। इसमें थर्ड वॉल्यूम में बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये पब्लिश कब हुई थी, तो 1820 में पब्लिश हुई थी, 1820 में पब्लिश हुई थी। लास्ट क्वेश्चन हमारा 44th है, हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, एडवेंचर ऑफ यूलिसेस के राइटर कौन हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, बोथ, एंड द लास्ट इज नन ऑफ। ठीक है, नन ऑफ द एबव। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ। क्यों है, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब और ये मैरी लैम्ब के द्वारा कंपोज की गई थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से। ओके, और चार्ल्स लैम्ब की जो सिस्टर थी उनका नाम था मैरी लैम्ब। ओके, ठीक है, आई होप कि ये आपको 44th क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और आपको ये नॉलेज आपको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।